अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ना क्या राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है? 3 बार अमेठी लगातार जीतने के बाद 2019 की हार ने क्या राहुल गांधी को इतना डरा दिया कि वो स्मृति ईरानी का सामना करने से हिचक रहे थे, इसलिए रायबरेली चले गए। उत्तर प्रदेश में जो नजारा दिखाई दे रहा है, फिर उत्तराखंड में हरीश रावत, प्रीतम सिंह और करण महाराज से लेकर यशपाल आर्य का मैदान से पीछे हटना भला कहां गलत है? जब राहुल गांधी ही मैदान में डटना नहीं चाहते, फिर डरो मत के नारे का फायदा क्या? दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। डर राहुल गांधी को भी लगता है, गला राहुल गांधी का भी सूखता है। जी हां, देश भर में घूम घूम कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम राहुल गांधी लगातार यही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सत्ता से डरो मत, लड़ो। तो फिर अमेठी में राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ पाए? वायनाड से माना जा रहा है कि राहुल गांधी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव जीत लेंगे, बड़े अंतर से जीत लेंगे। फिर वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर एक ही सीट की नुमाइंदगी करनी थी तो फिर वायनाड ही रुका जा सकता था। उत्तर प्रदेश में आप आए हैं तो आप अपने कार्यकर्ता को, पूरे उत्तर भारत के कार्यकर्ता को मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन अमेठी छोड़कर आप रायबरेली से क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में करीब 55,000 वोटों से हराया था, तो सोनिया गांधी ने रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को करीब 1,70,000 वोटों से हराया था। यानी दोनों सीटों की, दोनों गांधी परिवार के गढ़ समझी जाने वाली लोकसभा सीटों की बात करें तो आज रायबरेली कांग्रेस के लिए फिर भी, गांधी परिवार के लिए फिर भी महफूज कही जा सकती है। लेकिन क्या वाकई रायबरेली वो लड्डू है कि राहुल गांधी जाएंगे और जीत कर लौट आएंगे? सोनिया गांधी की बात अलग थी, राहुल गांधी के लिए अब हालात अलग हैं। अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव यानी 2009 के बाद से आप रायबरेली के ही हालात देखेंगे तो लगातार कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो घटता जा रहा है। कांग्रेस को मिलने वाले वोट का प्रतिशत लगातार घट रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो पीक था कांग्रेस का और यूपीए के जमाने का, तब सोनिया गांधी 70-75% से ज्यादा वोट पा गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार वोट प्रतिशत घट रहा है। यह अलग बात है कि सोनिया गांधी 2019 तक हर चुनाव वहां जीतती आई हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर और भी घटा और करीब 54-55% वोट कांग्रेस को मिल पाए थे। अब मनोज पांडे से लेकर कई जो समाजवादी पार्टी के छत्रप थे रायबरेली क्षेत्र में, वो पाला बदल चुके हैं। पिछले राज्यसभा चुनाव में हमने देखा था। तो क्या अब कांग्रेस उस तरह से मजबूत है? कांग्रेस के परिवार के बेहद करीबी कई लोग अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन है। बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली को अमेठी के मुकाबले राहुल गांधी को क्यों लगता है कि यह उनका बहुत बड़ा गढ़ अभी भी सुरक्षित है? कहीं ऐसा ना हो कि अमेठी से बीजेपी राहुल गांधी को निकाल चुकी है, अब अगर रायबरेली में भी घेराबंदी तेज की जाएगी तो हालात क्या होंगे? फिर कांग्रेसी क्या करेंगे? क्योंकि अमेठी से जिस तरह आवाज आ रही थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मान रहा था कि इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी में आएंगे तो 2019 जैसे हालात नहीं रहेंगे। ये अलग बात है कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ना अमेठी पहुंच गए और ना गांधी परिवार रायबरेली ही जा सका था। तो फिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी अमेठी नहीं गए? और फिर यह भी कहा गया कि आखिरी वक्त तक जब ये सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा था कि कांग्रेस से, गांधी परिवार से अमेठी रायबरेली में इस बार कौन लड़ेगा? क्या गांधी परिवार बिल्कुल दूर रहेगा या राहुल गांधी रायबरेली चले जाएंगे और प्रियंका गांधी को अमेठी में उतारा जाएगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस समीकरण को लेकर भी जोश था कि अगर राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं और अमेठी में प्रियंका गांधी आती हैं तो प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प होगी और एक तरह से कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिल सकता है। तब राहुल गांधी पर उस तरह के आरोप भी नहीं लगते कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी से, बीजेपी से डर कर भाग गए। आज प्रियंका गांधी भावुक भाषण देकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं, उसकी खास अपील देखी जा रही है और यह माना जा रहा है कि जो कांग्रेसी जो प्रत्याशी हैं विभिन्न राज्यों में, उनकी पहली पसंद भी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी होती है। फिर प्रियंका गांधी को चुनावी लड़ाई से दूर क्यों रखा गया? क्या भाई की राजनीति के साथ कोई प्रतिस्पर्धा का माहौल ना बने, इसलिए खुद प्रियंका गांधी चुनावी लड़ाई से पीछे हट गई और वो कांग्रेस की स्टार कैंपेनर बनकर ही रहना चाहते हैं? या फिर दूसरी कोई और वजह है? क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस फैसले के बाद जब राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं और अमेठी से कांग्रेस ने अपने
पुराने वफादार केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। केएल शर्मा को 1983 में राजीव गांधी अपने साथ ले गए थे। केएल शर्मा उत्तर प्रदेश के नहीं, वो पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और 1983 में यानी 80 के दशक में एक बार राजीव गांधी के साथ जब वो अमेठी गए तो वहीं के होकर रह गए और लगातार वो जब सोनिया गांधी ने पहला चुनाव 1999 में अमेठी से लड़ा, जो गांधी परिवार का गढ़ है, क्योंकि 1976-77 में वहां संजय गांधी पहुंचते हैं, उसके बाद से अमेठी में गांधी परिवार का सिक्का जमने लगता है। यह अलग बात है कि 77 की जो इमरजेंसी के बाद के चुनाव में वो हार जाते हैं, लेकिन 80 में वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद सोनिया गांधी 1999 में वहां से पहला लोकसभा चुनाव जीतती हैं और 2004 में सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए अमेठी को छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हो जाती हैं। तब से लगातार 3 चुनाव राहुल गांधी जीतते हैं। 2019 में वो जरूर स्मृति ईरानी से हारते हैं। ये हार उन पर इतनी उनके लिए घातक होती है कि वो एक तरह से अमेठी से पीठ फेर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, हालांकि जो अंधभक्त बीजेपी के मोदी के होते हैं, इस तरह से कुछ अंधभक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के भी हैं। बहुत सारे कांग्रेस के अंधभक्त इसे राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी से सामना न करके भी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आ गए रायबरेली में, तो जो अमेठी का चुनाव हाई प्रोफाइल होने वाला था उसको राहुल गांधी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से एक तरह खत्म कर दिया। यह दरअसल एक तरह बहुत कमजोर दलील है। बेहतर तो यह होता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अलग जोश होता, चुनाव का नतीजा जो रहा हो। लेकिन अगर राहुल गांधी जब कार्यकर्ताओं से ये कहते हैं, नेताओं से ये कहते हैं कि डरो मत, मोदी से लड़ो, तो राहुल गांधी को खुद अमेठी में चुनाव लड़ना चाहिए था। इससे बड़ा मैसेज जाता, फिर रायबरेली में प्रियंका या कोई दूसरा व्यक्ति भी लड़ सकता था। इसके अलावा यह मैसेज भी गया कि राहुल और प्रियंका में किसी तरह का एक तरह से संसदीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा ना हो, इस नजरिए से प्रियंका शायद पीछे हट रही है। हालांकि बीजेपी से ट्विस्ट देकर कह रही है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो उन्हें अपना एफिडेविट देना पड़ेगा और उसमें वाड्रा की जो संपत्ति उसका खुलासा होगा। यह बीजेपी के प्रवक्ताओं का टीवी में सुना जाने वाला तर्क है। हालांकि इसमें बहुत दम नहीं, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी से पलायन किया है, उसके बाद जब हम उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में जब बड़े नेताओं, जब हम राजस्थान की बात करते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, भंवर जितेंद्र चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, जब हम उत्तराखंड में बात करते हैं कि हरीश रावत चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, वो अपने बेटे के सारथी क्यों बने, यशपाल आर्य चुनाव क्यों नहीं लड़े, प्रीतम सिंह करण महाराज चुनाव क्यों नहीं लड़े, इन तमाम राज्यों में जब बड़े बड़े दिग्गज चुनाव से हट रहे थे, तो उसके पीछे अब कहानी समझ में आती कि डर इन नेताओं को, डर सिर्फ हरीश रावत को नहीं लगता है, डर सिर्फ प्रीतम सिंह को नहीं लगता है, डर राहुल गांधी को भी लगता है। अगर ये वजह नहीं होती तो आज राहुल गांधी ने नामांकन अमेठी से किया होता, रायबरेली से नहीं। बड़ा सवाल ये कि उत्तर भारत में क्या मैसेज जाने वाला है। बीजेपी अब इसे बढ़ चढ़कर कहने लगेगी कि किस तरह से एक जमाने से जो गांधी परिवार के गढ़ रहे थे, अमेठी खास तौर पर, वहां से राहुल गांधी डरकर पीछे हट गए। तो बहुत अच्छा इससे मैसेज नहीं गया है। वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। कुल मिलाकर के देखना पड़ेगा कि आने वाले जो इलेक्शन के फेज हैं उनमें उत्तर भारत में अमेठी को छोड़कर रायबरेली में राहुल की प्रेजेंस है, ये क्या कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित होती है या फिर नैरेटिव के मामले में बीजेपी कांग्रेस को मात देती है। द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी करिए। नमस्कार।